यह भौमासुर माता पृथ्वी का ही पुत्र है। महाराज, माता अदिति के कुंडल इस भौमासुर ने छीन लिए। देवता लोग भगवान द्वारिकाधीश की शरण में आए और आकर के भगवान से प्रार्थना करी, भगवान इस दुष्ट भौमासुर का आप उद्धार करिए, इसका साहस बहुत बढ़ गया है। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए, सत्यभामा को साथ लेकर के महाराज प्राग ज्योतिषपुर जो भौमासुर की राजधानी है वहां पर आक्रमण किया और जाकर के ललकारा तो वह भौमासुर भगवान से युद्ध करने के लिए आया। महाराज, कई महीनों तक भगवान का युद्ध चला और भगवान ने उस दुष्ट भौमासुर का उद्धार किया। उस भौमासुर की ज्योति परमात्मा के चरणों में विलीन हुई। भगवान ने माता अदिति के कुंडल वापस किए और समस्त राजकुमारियों को मुक्त किया। सभी राजकुमारियों ने भगवान की प्रार्थना करी कि भगवान आपका दर्शन ही जीवों के कल्याण स्वरूप होता है। हे भगवान, आपका दर्शन प्राप्त हो गया, लेकिन अब हम जाएं कहाँ? भगवान ने कहा कि अपने अपने नगर की तरफ जाओ। तो उन कन्याओं ने कहा कि भगवान, संसार का कोई भी प्राणी इतने दिन भौमासुर की जहल के में रहने के बाद हमें तो स्वीकार नहीं करेगा। हमारे पास तो दो ही मार्ग हैं, या तो हम पथभ्रष्ट हो जाएं या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। लेकिन प्रभु, जिसका दर्शन, जिसको भी आपका दर्शन प्राप्त हो जाए तो क्या वह पथभ्रष्ट होगा या आत्महत्या करेगा? वह नैया कैसे डूब सकती है जिसके आप खेवनहार हो? इसलिए हे प्रभु, हमारी नैया आप ही पार कर सकते हो। वह नैया डूब नहीं सकती जिसका रखवाला ईश्वर है। नैया डूब नहीं सकती जिसका रखवाला है। माझी पतवार चलाता चल जो होगा होने वाला है, होने वाला है। जय हो संगीता। चलते रहते निज कर्मों में, चलते रहते सुख दुख आते रहते, सुख दुख आते जाते रहते निज कर्मों के, चलते रहते निज कर्मों आनंद सिंधु भगवान जय हो, आनंद
भगवान सदा आनंद लुटाने वाला नहीं सकती
कौशल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। महाराज उन राजकुमारियों ने बड़ी सुंदर मांग प्रभु से की, प्रभु जिसकी नैया को आप संभाल लो फिर उसकी नैया डूब नहीं सकती, इसलिए हे परमात्मा हम आपसे चाहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन। आकाश मार्ग से द्वारिका पहुंची और अनिरुद्ध को महाराज सोते हुए पलंग सहित उठा करके चली आई बाणासुर की नगरी। जैसे ही बाणासुर की नगरी में चित्रलेखा आई, अनिरुद्ध को उषा के सामने प्रस्तुत किया। प्रातःकाल जब नींद खुली, अनिरुद्ध की पलंग पर लेटे हुए देखा कि मैं द्वारिका से कहाँ आ गया। उषा पैरों के पास बैठी हुई थी, रात भर अनिरुद्ध को निहारती रही। प्रातःकाल जैसे ही अनिरुद्ध उठे, देखा कि मैं कहाँ आ गया। आप कौन है देवी? उषा ने परिचय दिया कि मैं बाणासुर की पुत्री उषा, आपको स्वप्न में देखा था और स्वप्न में ही आपको पति मान लिया था और मैं आपसे ही विवाह करूंगी। महाराज दोनों ने गंधर्व विधि से वहीं पर एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया और प्रेम के साथ महाराज बाणासुर की नगरी शोणितपुर पर उषा के साथ आनंद के रस में डूबे हुए अनिरुद्ध रहने लगे। एक दिन सैनिक उषा के महल के बाहर खड़े थे। अचानक हास प्रयास करते समय पुरुष की आवाज कन्या के भवन से आई। सैनिकों ने कहा कि पुरुष के हंसने की आवाज, क्योंकि कन्या के कक्ष में पुरुषों का जाना वर्जित है और राजकुमारी के भवन से किसी पुरुष की आवाज जाकर के बाणासुर को बताया। बाणासुर आया सैनिकों को लेकर और जैसे ही अपनी पुत्री के भवन में अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध को पकड़ कर जेल खाने में डाल दिया। हथकड़ियां बेड़ियां महाराज पड़ गई और अनिरुद्ध जेल खाने में पड़े रहे। महाराज कई महीने बीत गए। एक दिन नारद जी भ्रमण करते हुए भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचे और भगवान को प्रणाम करते हुए नारद जी ने कहा, प्रभु आपके यहाँ सब कुछ कुशल मंगल से तो है, आपका परिवार स्त्री पुत्र सब आनंद से है। भगवान ने कहा और तो सब आनंद से है नारद जी, लेकिन आजकल अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? पता नहीं, काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया मुझे। भगवान ने कहा तो नारद जी ने कहा कहाँ से दिखाई देगा, जब होता तो दिखता, वो तो जेल खाने की हवा ले रहा है, जाकर के ढूंढो। बताया कि शोणितपुर के राजा बाणासुर हैं, बाणासुर की नगरी में अनिरुद्ध जेल की हवा खा रहा है। जैसे ही भगवान को पता चला, भगवान क्रोधित हो गए और हाथ में अपना सारंग धनुष धारण कर लिया। चतुरंगिनी नारायणी सेना को तैयार किया और महाराज बाणासुर की राजधानी पर आक्रमण कर दिया भगवान ने। जैसे ही भगवान ने धावा बोला बाणासुर की नगरी में, तो ही महाराज वह ध्वजा झुक गई। बाणासुर ने ध्वजा को झुकी हुई देखा, समझ गया कि अब इसी के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। भगवान शंकर की आराधना करी, शंकर जी का आवाहन किया। शंकर जी चेला की रक्षा के लिए प्रकट हुए। महाराज शंकर जी प्रकट हुए और अपने शिष्य का साथ देने के लिए आ गए। भगवान ने जैसे शंकर जी को देखा, प्रणाम किया। बोले बाबा आप कहाँ? बोले बाबा ने कहा कि भैया हमारा ये चेला है और हमारी आराधना करता है, हम चेला की तरफ से हैं। चेला के ऊपर संकट उत्पन्न हुआ है तो चेला की रक्षा करने के लिए आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस दुष्ट ने हमारे पौत्र को कैद करके रखा है, इस दुष्ट को हम सजा देंगे। तो महाराज श्री कृष्ण के कहने पर शिव जी ने कहा कि हमारा चेला है भगवान और हम भी अपने शिष्य का साथ देंगे।
तो क्या हुआ कि भगवान और भगवान शंकर को देख करके देवता लोग भयभीत होने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि भगवान आप क्यों लड़ते हैं, और आप दोनों विभूतियां आपस में टकराई तो संसार में प्रलय आ जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने अपने ज्वर को भेजा और भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु ज्वर को भेजा। भगवान शंकर ने शिव ज्वर को भेजा और भगवान विष्णु ने विष्णु ज्वर को भेजा। दोनों ज्वर आपस में टकराए। महाराज नारायण ज्वर जीत गया, शिव ज्वर जो था वो पराजित हुआ। भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, लेकिन सबको मनाना ही पड़ता। लेकिन रुक्मणी जी को मैंने कभी मनाया नहीं और रुक्मणी जी कभी क्रोधित नहीं हुई। लेकिन आज प्रयास करता हूँ, चिढ़ाता हूँ रुक्मणी जी को, देखता हूँ कि रुक्मणी जी कैसे क्रोधित नहीं होती। तो भगवान आज हास परिहास करने के लिए रुक्मणी अम्बा के पास पधारे उनके कक्ष में। भगवान मुंह बना करके क्रोध करके जाकर के पलंग पर बैठ गए। रुक्मणी अम्बा आई और भगवान श्री कृष्ण को देख करके विचार करने लगी कि भगवान का आज विग्रह जो है, भगवान का स्वरूप बड़ा क्रोधित है, पता नहीं क्या हो गया, मुझसे क्या अपराध बन गया। आकर के भगवान से पूछा कि भगवान क्या अपराध मुझसे बन गया, मैंने कोई त्रुटि कर दी, आप मुझसे नाराज हो। भगवान ने कहा कि ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया। रुक्मणी ने कहा प्रभु आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आज इतने दिन हो गए, 10-10 पुत्रों के पिता बन गए, बाबा बन गए, और आज इस बात को कह रहे हो कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। रुक्मणी अम्बा कह रही थी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे भाई ने तो शिशुपाल को पसंद किया था, फिर तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मुझसे विवाह कर लिया, क्योंकि ना तो मेरे माँ बाप का पता, ना मेरे खानदान का पता। तुम कहोगी कि मैं बड़ा खानदानी हूँ, तो कोई कहता है वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता है कि नंद का पुत्र है, मेरे पिता का ही पता नहीं है। तुम कहोगे कि तुम वीर हो, तो हम बहुत बड़े वीर भी नहीं है, शत्रु हम पर भारी पड़े तो हम मैदान छोड़ देते हैं। तुम कहो कि मैं सुंदर हूँ, तो मैं श्याम वर्ण का, काला काला मुरली वाला, मैं सुंदर भी नहीं हूँ। तुमने ऐसा मुझ में क्या देखा कि आज तुमने विवाह किया। भगवान देखते जा रहे हैं कि रुक्मणी जी के चेहरे में क्रोध आया कि नहीं आया। रुक्मणी जी के एक अंश मात्र तक क्रोध नहीं आया चेहरे पर। तो भगवान और को देने लगे, बोले शिशुपाल में क्या कमी थी, शिशुपाल से विवाह करती, बढ़िया छेदी देश की महारानी बनती, और मुझसे माखन चोर से विवाह करके क्या फायदा हुआ तुम्हारा। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और अभी भी अगर तुम चाहो तो शिशुपाल के साथ विवाह कर सकती हो। यूं शब्द महाराज जैसे ही रुक्मणी अम्बा ने श्रवण किया, मूर्छित होकर के जमीन पर गिरने लगी। भगवान ने अपनी 4 भुजाओं को प्रकट किया, 2 भुजाओं से रुक्मणी अम्बा को संभाला, और महाराज एक भुजा से पंखा हिलाने लगे, एक हाथ से महाराज जल के छींटे भगवान ने रुक्मणी जी पर मारे। होश आया और भगवान पंखा कर रहे हैं। रुक्मणी अम्बा होश में आकर के भगवान के प्रश्नों का एक एक उत्तर देने लगी। रुक्मणी जी कहती हैं भगवान ठीक ही कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं, आप तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, आप ही संसार का सृजन करने वाले हैं, आपके द्वारा ही ये संसार चल रहा है, तो जगत पिता तो आप हैं, आपका पिता कौन होगा। और आप कह रहे थे कि मुझ में कोई गुण नहीं है, तो आप तो गुणातीत हो, निर्गुण ब्रह्म हो। आपके अंदर कहो कि आप गुणहीन हो, तो गुण तो आपसे ही मिश्रित है। आप कह रहे थे कि सुंदर मैं नहीं हूँ, प्रभु सत्य कहूँ आपसे सुंदर तो संसार में कोई है ही नहीं। आपने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तो बताओ 10-10 बेटों के बाप हो गए हो, और आज
कह रहे हो कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा? प्रभु, ये जीवन जब भी मिलेगा मैं आपकी ही पत्नी बनना स्वीकार करूंगा। तो भगवान अपने परिवार में हास प्रयास करते रहते हैं, बड़े आनंद के साथ रहते हैं। एक दिन अपने पौत्रों को लेकर के भगवान दूर जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। प्रभास क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे भगवान, समुद्र के किनारे। तो महाराज जंगल में एक जगह अपने पौत्रों को भगवान ने कहा कि आप लोग खेलो, मैं इस वृक्ष के नीचे विश्राम करता हूँ। भगवान विश्राम करने लगे। महाराज भगवान के पौत्रों ने एक कुएं में एक गिरगिट को पड़े हुए देखा। तो आकर के देखा वह विशाल काय गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ है और वह विचित्र आवाज कर रहा है। भगवान के पुत्र ने आकर के भगवान से बताया कि भगवान, हमने एक गिरगिट को देखा है, वह विचित्र आवाज कर रहा है, आप चल करके कुछ देखें। और इतना बड़ा गिरगिट तो हमने संसार में कभी देखा नहीं, और वह विशाल काय गिरगिट कुएं में फंसा हुआ है। भगवान गए और भगवान ने जैसे ही दृष्टिपात किया, महाराज वह गिरगिट का शरीर मुक्त हुआ। गिरगिट ने वह देह त्याग किया भगवान के देखने मात्र से, और महाराज वह सुंदर रूप धारण करके भगवान के सामने प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कि तुम गिरगिट अवस्था में पड़े हुए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो और क्यों गिरगिट बनना पड़ा? तो उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। वह नृग नाम का जो राजा गिरगिट का देह त्याग करके भगवान के सामने खड़ा है, वह कहता है, भगवान आपने मेरा नाम नहीं सुना? मैं नृग नाम का राजा हूं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ हूं। और महाराज संसार के तारागणों को कोई गिन सकता है, लेकिन मेरे सत्कर्म को नहीं गिन सकता। आपने मेरा नाम दानियों में नहीं सुना? भगवान ने कहा, भैया ऐसा कौन सा दान किया है, ऐसा कौन सा दान करते थे आप? तो नृग ने कहा, महाराज मैं नित्य प्रति 1000 गायों का दान किया करता था, और वह गाय ऐसी वैसी नहीं थी, संवत्सला बछड़े के साथ दुग्ध देती हुई, पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणों प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। वह नृग नाम का राजा भगवान को बताते हुए कहता है, भगवान पयस्वनी तरुणी शील रूपा, महाराज दूध देती हुई शील शुद्धि गाय, और महाराज संवत्सला बछड़े के सहित जिसकी सिंहें पेनी पेनी थी, बड़े ही सुंदर स्वरूप वाली गायों का मैं दान करता था। और मेरा यही कार्य था, प्रातः काल उठ करके भगवान का पूजन करना, पूजन के उपरांत मैं गायों का दान करता था। तो भगवान ने कहा, तो गायों का दान, यह तो बहुत अच्छा सत्कर्म कर रहे थे, फिर गिरगिट क्यों बनना पड़ा? तो नृग कहने लगा कि भगवान मेरे से एक अपराध हो गया। अपराध यह हुआ कि मैं नित्य प्रति गायों का दान करता था, लेकिन एक दिन मैंने जिस गाय का दान किया, वह गाय को एक ब्राह्मण लेकर के गया, लेकिन रात्र में वह गाय उस ब्राह्मण के यहाँ से भागकर मेरे गौशाला में सम्मिलित हो गई। और दूसरे दिन मैंने पुनः प्रातःकाल उसी गाय का दान कर दिया। मैं जान नहीं पाया कि वह गाय कैसे मेरे गौशाला में आकर के सम्मिलित हो गई, लेकिन मैंने पुनः प्रातःकाल उसी गाय का दान कर दिया दूसरे ब्राह्मण को अन्य गायों के साथ। तो दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, और जो पहले दिन ब्राह्मण उस गाय को लेकर के गया था, वह अपनी गाय को ढूंढता हुआ आ रहा था। रास्ते में दोनों ब्राह्मण मिले, उसने कहा
कि यह मेरी गाय है, दूसरे ने कहा कि अभी अभी मैं राजा से दान लेकर के आ रहा हूँ, यह मेरी गाय है। दोनों आपस में लड़ने लगे। तो दोनों ने निर्णय लिया कि यह राजा के पास चलते ही राजा निर्णय करेंगे कि किसकी गाय है। तो महाराज दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और मैं कोई निर्णय नहीं कर सका। मैं धर्म संकट में पड़ गया कि किसको दूं गाय। तो दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके वहीं से चले गए। और जब मेरा और तुम मेरी तरफ देखते नहीं हो युद्ध करते समय। भगवान ने कहा कि देखना मुझे युद्ध कर, जब तुम युद्ध करना। भगवान ने दो महाराज एक सीख ली और उसके दो भाग किए। भीमसेन ने भी महाराज युद्ध करते हुए उसको जमीन पर पटक दिया और एक पांव उसके पैर में लगाया और हाथ से महाराज उसके पैरों को चीर दिया। लेकिन चीर करके उसको जमीन पर फेंका हुआ पुनः जुड़ गया, फिर युद्ध करने लगा। भगवान ने कहा कि फिर भी नहीं तुमने देखा मेरी ओर, ध्यान से इस बार देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। भगवान ने उस एक सीख के दो टुकड़े किए और उसको विपरीत दिशा में फेंका। और ऐसे ही महाराज भीमसेन ने भी युद्ध करते हुए जमीन पर पटका है जरासंध को। और महाराज उसके पैर पर पैर लगा करके उसके एक पैर को हाथ से पकड़ करके जैसी ही भी से चीरा वह निस्तेज हो गया। और महाराज शरीर को चीर करके विपरीत दिशाओं में भीमसेन ने फेंक दिया। उस जरासंध की ज्योति परमात्मा के चरणों में विलीन हुई। भगवान ने उस पापी जरासंध का उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जरासंध के पुत्र सहदेव को नमः। हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, आप प्रणत जने के कष्टों को दूर करने वाले हो। हे प्रभु, आपका दर्शन हमारे जीवन में एक सूर्य की किरण लेकर के उत्पन्न हुआ है। क्योंकि प्रभु इस जरासंध की कैद में हम तो अत्यंत संतृप्त हो गए थे। क्योंकि जरासंध की जो जेल में राजा थे वह बहुत दुबले पतले हो गए थे। भगवान ने केवल नेत्रों का दृष्टिपात किया तो वह सब हष्ट पुष्ट हो गए। भगवान के नेत्रों में ही कमाल है कि जो भगवान के नजरों को एक बार देख लेता है वह भगवान का दीवाना हो जाता है, वह फिर भगवान का हो जाता है। कजरारी आँखों में क्या भरा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन औरों का मन बस जाना। नजर नहीं लग जावे, नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम, मेरा सामिरा सयोगा मेरा सामिरा तेरे नैना बड़े हसीने, तेरे नैना बड़े हसीने, मोटे मोटे बड़े हसीने, मोटे मोटे बड़े हसीने। पैरों नजर नहीं लग जावे, पैरों नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम, ओ मेरा सामिरा है श्याम, मेरा सामिरा
जिन माताओं का नृत्य करने का मन हो तो भजन के मध्य में खड़ी हो जाया करें, कोई संकोच न किया करें कि महाराज जी कुछ कहेंगे। महाराज जी कुछ नहीं कहेंगे, ये रस का आनंद का विषय है। आप लोगों को आनंद आए तो जरूर खड़े होकर के आप नृत्य कर सकते हैं। काजल की कोरी आए हाय हाय मेरा जिगर मरोगे ओए होए होए मेरा जिगर मरोगे आए हाय हाय रस रस में भोरे ओए होए होए काजल की कोरी आए हाय हाय मेरा जिगर मरोगे आए हाय हाय रस रस में भोरे ओए होए होए ओ मैं तुम्हारी रे कचरा रे मोटे मोटे आनंद आया आप लोगों को? प्रेम से बोलिए गिरिराज धरण की बाल कृष्ण लाल। जरूर याद रखिएगा महाराज जी थे 7 दिन हाथ तो जरूर उठवाते थे, राधे राधे बुलवाते थे। ये तो याद जरूर आएगी आप लोगों को। चलिए कथा में प्रवेश करें। बोले बारम्बार प्रणाम करके अपने अपने नगर को गए। इधर महाराज जरासंध पर विजय प्राप्त करके उसका मुकुट लेकर भगवान हस्तिनापुर आए। महाराज भगवान ने सुंदर यज्ञ की तैयारी करी, सभी को सारी व्यवस्थाओं
को सुपुर्द किया। भगवान ने सहदेव और नकुल को अतिथियों की सेवा करने के लिए तैयार किया। भीमसेन को भंडारे की सेवा में लगाया, क्योंकि भगवान ने विचार किया कि जो ज़्यादा खाता है वही सुंदर सुंदर भोजन अतिथियों को खिला भी सकता है। भगवान ने दुर्योधन को राजकोष की सेवा में लगाया कि जितना भी यज्ञ में खर्च होगा धन, उतना महाराज यह दुर्योधन देगा। दुर्योधन को महाराज तिजोरी की चाबी सौंप दी भगवान ने। तो पांडवों ने कहा कि भगवान ये दिन रात हमसे दोष करता है, हमसे द्वेष करता है, हमको फूटी आंख नहीं देखता, और यह इसको आपने तिजोरी की चाबी दे दी है, धन का मालिक बना दिया है, तो यह अपव्यय नहीं करेगा धन का। तो भगवान ने कहा कि तुम नहीं जानते, दुर्योधन को स्वयं नहीं पता कि दुर्योधन क्या चीज है। यह जितना दुर्भावना से तुम्हारे धन सेवा की, और भगवान ने सभी की पत्तल उठाने का काम किया। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी ब्राह्मणों की, अतिथियों की पत्तल उठाने का कार्य करते हैं। यहाँ से पता चलता है कि सेवक का जो धर्म होता है कठोर क्यों होता है। सेवा ही परमो धर्म, शास्त्र कहते हैं सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संत ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनके यहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती। महाराज शास्त्र में बताया है सेवा ही परमो गहना, सेवा परम गहना है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा भगवान की होती है, ब्राह्मणों की होती है, गौ की होती है। आजकल हम लोग सेवा भूलते जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ कोई अतिथि आता था तो हम सेवा सत्कार करते थे, अब सेवा का भाव नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग हैं जो सेवा करते हैं, अतिथि सत्कार करना जानते हैं। पुष्टि मार्ग के आचार्य कहते हैं सेवा ही परमो धर्म। वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा जो सेवक होता है अपने आप को बहुत छोटा समझता है, छोटे से छोटा कार्य करता है। त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहस्नुना आना अमानि नामानि देना कीर्तनीया सदा हरि। जो सेवा का भाव रखता है, आए हुए अतिथियों का सत्कार करता है महाराज, उसके यहाँ न तो धन की कमी रहती है और भगवान श्री कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाते हैं, अपना धाम उसको प्रदान करते हैं। तो भगवान ने भी पत्तल उठाने की सेवा राजसूय यज्ञ में की। तो सर्वसम्मति से पांडवों ने निर्णय लिया कि श्री कृष्ण की ही हम प्रथम पूजा करेंगे। प्रथम पूजने की बात आई तो पितामह भीष्म भी वहां पर विराजमान थे। सर्वसम्मति से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए पांडव तैयार हुए। जैसे ही प्रथम पूजा भगवान की तो वहीं पर राजाओं के साथ शिशुपाल भी बैठा था। शिशुपाल ने कहा कि गंवार ग्वाले की तुम पूजा कर रहे हो, ये माखन चोर गोपिकाओं के साथ नृत्य करने वाला, न जाने कितनी अनाप शनाप की गालियां भगवान को दी। भगवान ने भी अपनी बुआ को वचन दे रखा था, यह भगवान की बुआ का पुत्र है। इसका जब जन्म हुआ तो भगवान अपनी बुआ से मिलने के लिए गए और जैसे ही अपनी बुआ से मिल रहे थे और शिशुपाल को अपनी गोदी पर उठाया, शिशुपाल के 4 हाथ थे, 2 हाथ गायब हो गए। और जैसे ही 2 हाथ गायब हो गए तो भगवान
भगवान श्री कृष्ण की बुआ को लगा कि इसी के द्वारा मेरे पुत्र का मरण होगा, तो वचन लिया कि कृष्ण तुम मेरे पुत्र को कभी नहीं मारोगे। भगवान ने भी वचन दिया अपने बुआ को और कहा कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, और जब इसके 100 अपराध पूरे हो जाएंगे तो मैं फिर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो आज वह इतना बोल गया भगवान को, अब शब्द गिनती की कोई सीमा नहीं, 100 से जैसी ही 101 की गिनती आई। भगवान का सुदर्शन स्वतः प्रकट हो गया और महाराज शिशुपाल की ग्रीवा का छेदन करता हुआ विलुप्त हो गया। शिशुपाल की ज्योति परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। महाराज भगवान ने उस शिशुपाल का उद्धार किया। भगवान ने पांडवों के राजसूय यज्ञ को पूर्ण करवाया और भगवान द्वारिका आ गए। एक दिन एक पौंड्रक नाम का राजा था जो भगवान से द्वेष करता था और वो अपने आप को भगवान वासुदेव ही मानता था कि मैं ही असली वासुदेव हूँ। ये जो श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान है ये नकली है। उसने सुंदर गरुड़ का निर्माण किया, 2 भुजाएं थी, 2 भुजाएं और लगा ली, भगवान जैसा स्वरूप धारण कर लिया, शंख चक्र पद्म गदा धारण करके घूमता और कह देता कि मैं ही ओरिजिनल वासुदेव हूँ। और सभी राजाओं को भयभीत करता। उसका मित्र था काशीराज। तो काशीराज ने समझाया कि अगर तुम्हें श्री कृष्ण भगवान स्वीकार कर ले तो तुम जगत पूज्य बन जाओगे। इस समय तो पृथ्वी पर द्वारिकाधीश ही पूज्यवान है और वह तुम्हें तुम्हारी पूजा करने लग जाए तो सारा संसार तुम्हारी पूजा करने लग जाएगा। तो क्या था फिर एक धमकी भरा पत्र महाराज भगवान को उस पौंड्रक नाम के दैत्य ने भगवान को भेजा और भगवान को वह पत्र में चुनौती दी। वासुदेवोऽवतीर्णो मेक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थं तुम तो मिथ्याभिधां त्यजा। हे कृष्ण, पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए असली वासुदेव का अवतार हो चुका है। वह असली वासुदेव मेरे अवतार मेरे रूप के अनुसार है। तू मिथ्या है, तू झूठा है और अपना कल्याण करना चाहता है तो द्वारिका छोड़ करके भग जा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, अभय दान दे दूंगा। उद्धव जी हंसते हुए भगवान को यह पत्र सुना रहे थे। उद्धव जी ने कहा, धन्य हो प्रभु, आपके दूसरे स्वरूप वाले भगवान पैदा हो गए हैं और वह कह रहे हैं कि आप नकली हो, वो असली हैं। और धमकी भी दी है। भगवान ने कहा कि इसका उद्धार करना पड़ेगा। महाराज भगवान द्वारिकाधीश उद्धव को लेकर के महाराज पौंड्रक की नगरी में धावा बोल दिया और जैसे ही भगवान पौंड्रक के पास पहुंचे तो पौंड्रक ने अपना खटका दबाया, गरुड़ पौंड्रक का उड़ने लगा। भगवान जैसा गरुड़ उसने बना रखा है, जैसे ही उसने बटन दबाई तो वह गरुड़ भी आकाश पे उड़ने लगा। भगवान ने देखा, वाह, मेरे जैसा ही इसने सिस्टम बना लिया। बटन दबाई तो 4 भुजाएं प्रकट हो गई। भगवान ने देखा कि वाह, ये तो मेरे स्वरूप को ही धारण कर रहा है। भगवान ने कहा कि यह कितनी तन्मयता से मेरा भजन करता होगा। भगवान ने उसको सद्यों मुक्ति प्रदान की, अपने ही स्वरूप वाली मुक्ति उसको दी। पौंड्रक को का भगवान ने उद्धार किया, वध किया। काशीराज को भी उठा करके काशी में फेंक दिया। उस काशीराज का भी प्राणांत हो गया। भगवान समस्त दुष्टों का संहार करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, आपने श्री कृष्ण कथा सुनाई, विवाह की कथा सुनाई और दुष्टों के संहार की कथा सुनाई। मैंने सुना है कि भगवान बहुत दीन वत्सल हैं, कृपा
कृपालु हैं, दीन बंधु हैं, लेकिन ऐसे भगवान ने कभी दीन को अपना बंधु बनाया? तब सुखदेव जी को याद आई और कहा कि नहीं, बिल्कुल भगवान ने एक व्यक्ति को दीन बंधु बनाया। कश्चित् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। महाराज शुकाचार्य भगवान कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक मित्र हैं। यहाँ सुखदेव जी ने अपने भगवान के मित्र का नाम नहीं लिया। अन्य ग्रंथों में भगवान के मित्र का नाम लिया गया सुदामा, लेकिन श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने कहीं नाम नहीं लिया सुदामा। उन्होंने कहा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे जो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण के साथ साथ ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। जीवन में जो कुछ प्राप्त था वही पर्याप्त था उनके लिए, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। महाराज 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, और 5 घरों में जो भिक्षा उनको प्राप्त हो जाती है वही भिक्षा लेकर के आ जाते हैं। एक महीने में 2-2 एकादशी होती है महाराज, दोनों एकादशी करते हैं। 5 घरों में जो भिक्षा से प्राप्त हो जाता है उसी को ग्रहण कर लेते हैं। उनकी एक पत्नी है, उसका नाम है सुशीला। महाराज पतिव्रता पतिं प्राह माल्यता वदनेन सा दरिद्रासीत् मनसा बेमाना व्यगम्य च। परम संतोषी ब्राह्मण है सुदामा जी, कभी किसी से कुछ हाथ फैला करके मांगते नहीं। और मांगना भी क्या, सुदामा जी जानते हैं कि पदार्थ संसार से क्या मांगे, क्योंकि पदार्थ सुबह का खाया शाम को समाप्त हो जाता है। पदार्थ की इच्छा नहीं है, वो तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के ललायत हैं। भगवान निज लाभ तुष्ट, शुकाचार्य जी बताते हैं कि अपने निजा लाभ में संतुष्ट हैं, किसी से कुछ चाह नहीं रखते। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला, बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है, लेकिन दरिद्री है। यहाँ सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा गया, क्योंकि दरिद्र वह होता है जिसकी कामनाएं वासनाएं होती हैं, इतना मिल गया और मिल जाए। सुदामा जी के अंदर दरिद्रता नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से प्रश्न किया गया, को वा दरिद्रो, संसार में दरिद्र कौन है? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया, को आप दरिद्रो भृविशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं बढ़ी हुई वही तो दरिद्र है, जिसकी कामनाएं जिसकी इच्छा है वही दरिद्र है। तो सुदामा जी दरिद्र नहीं है, जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट है। लेकिन सुशीला के मन में कामना है। कामना यह है कि परिवार सुशीला चलाती है, लेकिन उस पर भी सुदामा जी संतुष्ट हैं। सुदामा जी को कोई मतलब नहीं है। 5 घर में जाते हैं, जो भी भिक्षा मिल जाती है उसी को लेकर के आ जाते हैं। नहीं मिलती तो भूखे ही जल का भोग लगा करके जल पी करके विश्राम करते हैं। फटी हुई धोती, महाराज लेटने के लिए खाट भी सुरक्षित नहीं है, जमीन पर ही लेट जाते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं। प्रातः काल उठ करके संध्योपासन गायत्री जप करते हैं, भगवान का आराधन करते हैं
और जो कुछ प्राप्त मिल जाता है उसको पा लेते हैं और फिर भगवान के भजन में तन्मय हो जाते हैं। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज उनका मांगना है कि मांगना क्या है, मांगना व्यक्ति को छोटा बना देता है। रही मन वो नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन वो नर मर चुके, वो मरा हुआ है जो दूसरे के आगे हाथ फैलाता है, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है मांगने वाले से। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष रूपी धन जीवन में प्राप्त हो जाए तो फिर कोई कामना कोई वासना शेष नहीं रहती। एक ही काम है सुदामा जी का, भगवान के निज लाभ में संतुष्ट हैं। एक दिन सुशीला ने कहीं से सुन लिया कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पतिदेव के मित्र हैं। सायंकाल भ्रमण करने के उपरांत जब सुदामा जी घर पर आए तो सुदामा जी से कहा कि आज तक तुमने कभी नहीं बताया कि कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा ने कहा कि वह मेरा मित्र है, लेकिन देवी कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं तुम्हें बताऊं। और वह मेरा मित्र नहीं, मेरा लंगोटिया यार है। बचपन में हम लोग गुरुकुल में पढ़े, मेरे साथ ही वह खाता था। कभी उसने मेरे और अपने में कभी भेदभाव नहीं किया। वो बहुत बड़े राजघराने का है, मथुरा के राजा का पुत्र था, लेकिन कभी भी उसने अपना ऐश्वर्य मुझे मेरे सामने नहीं दिखाया। जैसे मैं अकिंचन ब्राह्मण गुरुकुल में पढ़ता था वैसे वो भी पढ़ता था, हमारे साथ खाता था, हमारे साथ खेलता था। तो सुशीला ने कहा कभी तुम्हें उसकी याद नहीं आती? सुदामा जी ने कहा याद तो बहुत आती है, लेकिन जाने का मन नहीं होता। मैं दीनहीन ब्राह्मण अकिंचन कहाँ जाऊंगा? कहाँ मैं निर्धन ब्राह्मण और कहाँ वह द्वारिकाधीश? सुशीला ने कहा कि आप चले जाओगे तो कुछ न कुछ धन मिल जाएगा जिससे आपका परिवार चल जाए। सुदामा जी ने कहा मैं कदापि नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती है दास्यते द्रविणम भूरि सीदितेने कुटुंबिने। अगर आप चले जाओगे तो कुछ द्रव्य मिल जाएगा, हमारा परिवार चल जाएगा, क्योंकि आज भोजन होता है कल नहीं होता। कभी कभी भूखे ही सोना पड़ता है। सुदामा जी ने कहा कि देवी अगर तुम मांगने के लिए कह रही हो तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा, क्योंकि मांगना मरने के बराबर है। रहीमदास जी दान किया करते थे और दान देते समय उनके नेत्र हमेशा नीचे की तरफ होती थी। तो तुलसीदास जी को पता चला, तुलसीदास जी ने एक सुंदर पत्र लिखा और कहा ऐसी देनी देन को कित सीखे हो हुसैन, जो जो कर आगे करो।